इसका नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो फंडामेंटल होता क्या है? फंडामेंटल मतलब होता है कि किसी के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन प्राप्त करना। किसी भी टॉपिक के बारे में यदि फुली इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, तो होता है फंडामेंटल। लेकिन उसका संबंध किसे है? पार्टनरशिप फर्म इज ए इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पार्टनरशिप जो है यह बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है। पार्टनरशिप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको 1932 एक्ट के तहत पारित किया गया है। और इस एक्ट में कहा गया है कि मोर देन टू पर्सन स्टार्टेड ए फर्म पार्टनरशिप फर्म। मतलब जब दो या दो से अधिक मिलकर किसी भी फर्म को, किसी भी व्यवसाय को मिलकर प्रारंभ करते हैं 1932 एक्ट के तहत, और उनके बीच एक समझौता पत्र होता है, उनके बीच एक एग्रीमेंट होता है, तो वह फर्म उनका पार्टनरशिप फर्म कहलाता है। पार्टनरशिप फर्म जो होता है, यह फर्म तभी फर्म कहलाएगा जब यह रजिस्टर्ड हो 1932 एक्ट के तहत और इनके बीच एग्रीमेंट हो। क्या हो सर? जब तक एग्रीमेंट नहीं होता है तब तक वो पार्टनरशिप फर्म नहीं कहलाता। तो पार्टनरशिप फर्म कहा गया है कि पार्टनरशिप फर्म जो होता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर के बीच एग्रीमेंट का होना सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि एग्रीमेंट जो होता है जिसको बोलते हैं समझौता पत्र। समझौता पत्र अर्थात कि पार्टनरशिप में जो भी पार्टनर होते हैं उनका एक डिटेल इंफॉर्मेशन तैयार होता है जिसको हम एग्रीमेंट पेपर में शो करते हैं। ये एग्रीमेंट पेपर जो होता है ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। ये एग्रीमेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, लीगल डॉक्यूमेंट जिसमें उस फर्म का डिटेल इंफॉर्मेशन होता है। मतलब पार्टनरशिप फर्म का डिटेल इंफॉर्मेशन जिस डॉक्यूमेंट में सबमिट करते हैं उसको हम डीड पेपर भी कहते हैं या पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं, क्योंकि इसी डीड में उस फर्म से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होते हैं जिससे भविष्य में पार्टनर के बीच किसी भी प्रकार का विवाद ना हो। अब इसमें होता क्या है सर? इस डीड में होता है पार्टनरशिप फर्म का नाम होता है, कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें उनका उसका नाम होता है, पार्टनर्स नेम एंड एड्रेस होता है, पार्टनर सैलरी होता है, पार्टनर कैपिटल होता है, पार्टनर इंटरेस्ट ड्राइंग होता है, पार्टनर कमीशन होता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर होता है, डेथ ऑफ पार्टनर होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर। मतलब एक लाइन बोलिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। उस फर्म की सारी जानकारी जिस पत्र में तैयार करते हैं उस पत्र को हम कहते हैं समझौता पत्र। पूछेगा तो व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीमेंट? एग्रीमेंट होता है क्या सर? तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसा पत्र जिसमें उस फर्म का सारा इंफॉर्मेशन सबमिट होता है जिससे भविष्य में विवाद ना हो। अब इस एग्रीमेंट के तहत सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जैसा कि बताए हैं कि पार्टनरशिप में, जैसा बताए थे, पार्टनरशिप में याद रखिएगा कि मिनिमम मेंबर जो होते हैं, मिनिमम वो 2, मैक्सिमम जो होते हैं वो 50 होते हैं। कितने होते हैं? और बैंक में 10। तो ये बेसिक बात है। पार्टनरशिप फर्म में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि जब पार्टनरशिप फर्म में रेशियो नहीं रहेगा, जब पार्टनरशिप में रेशियो, तो वे पार्टनर रेशियो को इक्वली डिवाइड करेंगे। दूसरी बात है कि यदि लोन पे इंटरेस्ट ना रहता है तो इंटरेस्ट ऑन लोन पे फिक्स कितना परसेंट है? दो इंपॉर्टेंट बात। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि रेशियो को इक्वली बांटते हैं और इंटरेस्ट लोन जो होता है कितना परसेंट होता है? अब पार्टनरशिप फर्म जो बनाते हैं तो पार्टनरशिप फर्म के तहत, फर्म में जो होते हैं पार्टनर, फर्म में कौन होते हैं? और पार्टनर के द्वारा लाया जाता है कैपिटल। क्या रहता है सर? तो जो भी कैपिटल लाया जाता है इससे बनता है हमारा कैपिटल अकाउंट। क्या बनता है सर? कैपिटल अकाउंट 2 बनता है, एक बनता है फिक्स और एक बनता है वेरिएबल। क्या बनता है सर? जब हम बनाते हैं फिक्स से, तो फिक्स और वेरिएबल होता क्या है? फिक्स मतलब होता है कि कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जो एक ही बार अमाउंट लगाते हैं फर्म में, कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जो पार्टनरशिप फर्म में वन टाइम इन्वेस्ट करते हैं, एक ही बार इन्वेस्ट करते हैं, और वो फिक्स हो गया।
और कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जो रकम को तोड़ तोड़ के लगाते हैं, दैट क्या हो गया, क्या हो गया। तो जब प्रश्न में फिक्स बोलेगा तो वहां पे साफ साफ बनाएंगे। फिक्स के तहत दो अकाउंट बनता है, एक बनता है पार्टनर करेंट अकाउंट, एक बनता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और एक बनता है पार्टनर करेंट, पार्टनर करेंट, पार्टनर। लेकिन वेरिएबल में केवल एक ही बनता है जिसको बोलते हैं पार्टनर कैपिटल, पार्टनर। जब प्रश्न में कुछ नहीं बोले तो हमेशा यूज करेंगे वेरिएबल। कौन यूज करेंगे सर? जब प्रश्न में करंट दे देगा तो बनाएंगे कौन सा? लेकिन दोनों बनाने के लिए, चाहे फिक्स हो चाहे वेरिएबल हो, दोनों बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक बुक बनाना पड़ेगा जिसको बोलते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन, पीएल एप्रोप्रिएशन, पीएल एप्रोप्रिएशन, जिसको बोलते हैं लाभ हानि समायोजन। ये पीएल एप्रोप्रिएशन होता है क्या है? पीएल एप्रोप्रिएशन जो होता है एक प्रकार का डीड की तरह होता है जिसमें पार्टनर का डिटेल इंफॉर्मेशन सबमिट करते हैं। उस पीएल एप्रोप्रिएशन पता चलता है कि क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है। तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है हमको पीएल एप्रोप्रिएशन। यदि आप फिक्स बनाते हैं तो आपको 3 अकाउंट बनाना पड़ेगा। कितना अकाउंट? पहला पीएल एप्रोप्रिएशन, दूसरा पार्टनर कैपिटल, तीसरा पार्टनर। जब आप वेरिएबल बनाएंगे, क्या बनाएंगे सर? जब आप वेरिएबल बनाते हैं तो कितना अकाउंट? पहला पीएल एप्रोप्रिएशन, दूसरा पार्टनर। तो दोनों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है सर? अब ये जानना जरूरी है कि पीएल एप्रोप्रिएशन बनता कैसे सर? तो पीएल एप्रोप्रिएशन जो बनता है तो गौर देखिएगा, यहाँ लिखेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन, पीएल एप्रोप्रिएशन। यहाँ कॉलम लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर, और यहाँ लिखते हैं पर्टिकुलर, यहाँ लिखते हैं अमाउंट, यहाँ लिखते हैं पर्टिकुलर, यहाँ लिखते हैं। सबसे पहले इसको लॉक करेंगे। यहाँ पे बेसिकली 4 नाम होता है, 5 नाम होता है। सबसे पहला नाम होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन। दूसरा नाम जो होता है वो होता है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन, जिसमें फिक्स होता है कितना %। तीसरा होता है हमारा सैलरी, क्या होता है सर? चौथा होता है जनरल रिजर्व, क्या होता है सर? जनरल रिजर्व। अगला होता है हमारा कमीशन, क्या होता है सर? कमीशन। इधर आपका होता है, पहला होता है बाय पीएल एप्रोप्रिएशन, पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं होता, इधर होता है नेट प्रॉफिट बिफोर, नेट प्रॉफिट बिफोर, और होता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख देंगे, दोनों जोड़ देंगे। जोड़ने के पश्चात यदि आपका ये ज्यादा हो क्रेडिट साइड तो यहाँ निकलता है हमारा नेट प्रॉफिट, क्या निकलता है सर? यदि ये ज्यादा हो क्या निकलेगा? अब हमको ये पता हो गया कि दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है सर? पीएल, चाहे फिक्स हो चाहे वेरिएबल। अब जब बनाते हैं वेरिएबल के द्वारा, पहले वेरिएबल क्या बता रहे हैं कि क्वेश्चन इसी का रहता है। तो वेरिएबल के तहत अभी हम बनाए पीएल एप्रोप्रिएशन, क्या बनाया सर? अब पीएल एप्रोप्रिएशन में बन गया हमारा, अब बनेगा पार्टनर कैपिटल, क्या बनेगा सर? तो मान लीजिए हमारे 2 पार्टनर, 2, तो लिखेंगे पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए और बी। यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर ए और बी, पर्टिकुलर ए और। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। ये बीडी होता है ओपनिंग कैपिटल, जो प्रश्न में दिया रहता है कैपिटल। बीडी होता है ब्रॉड। उसके बाद करना कुछ नहीं है, ये जितना डेबिट का 2 आइटम है, जितना 2 का सारा बाय हो जाएगा, सारा। सिर्फ 2 नाम छोड़िए, कौन कौन सा? एक इंटरेस्ट ऑन, दूसरा जनरल। ये 2 नाम जो है हमारा पार्ट में नहीं जाएगा, यहाँ जैसे यहाँ। तो यहाँ क्या जाएगा सर? बाय जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन। बाय जाएगा हमारा सैलरी, बाय जाएगा कमीशन, क्या जाएगा?
और बाहर जाएगा हमारा ईयर एक्विजिशन का प्रॉफिट जो आया था, प्रॉफिट का पैसा ये लिख देंगे। और यहाँ पे लिखेंगे टू ड्राइंग, क्या लिखेंगे सर? और इसी के नाम से रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन जोड़ देंगे, ये जोड़ देते हैं, ये जोड़ देते हैं, इधर कम होता है तो इधर कम होता है, लिखेंगे टू बैलेंस शीट, टू बैलेंस। तो बेसिकली आपका फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में इसी की क्वेश्चन आता है। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट बात है, एक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक है इंटरेस्ट कैपिटल और क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब समझिए पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले टॉपिक जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तहत मान लीजिए ए एंड बी पार्टनर है, रेशियो 3:2 है, बोला है कि एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं 1 अप्रैल 2022 को। ए बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है 5 लाख रुपया और बी इन्वेस्ट कर रहा है 3 लाख रुपया। कितना सर? हमारा इंटरेस्ट का जो रेट है वो है 10%। कितना सर? सिंपल पूछा है कि फाइंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सिंपल क्वेश्चन पूछा है, फाइंड इंटरेस्ट ऑन। यहाँ करना कुछ नहीं है, लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लिखेंगे ए बराबर। तो ध्यान से गौर कीजिए, यहाँ बिजनेस का भी स्टार्ट किया अप्रैल में, 1 अप्रैल 2020। ए लाया है कैपिटल 5 लाख, रेट कितना परसेंट है? तो निकलेगा 50,000। और बी लाया कितना सर? 3 लाख, कितना परसेंट? तो ये निकला 30,000। ये सिंपल है, ए का 50,000, बी का। लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन में चेंज क्या रहेगा? क्वेश्चन हमारा रहेगा, मान लीजिए ध्यान से और कीजिएगा सर। क्वेश्चन बोले हमारा कि ए बी जो है वो अप्रैल 22 में बिजनेस स्टार्ट किया, ए लाया 5 लाख, बी कितना लाया? फिर बोल रहा है लोग कि फिर पैसा लगा रहा है 1 अक्टूबर 2022 को। ए और बी दोनों लगा रहा है 1 लाख। क्या लगा सर? दोनों 1 लाख ईच है, 1 लाख ईच है, दोनों लगाया। और लगाया कब? अक्टूबर में। बोला है सर बिजनेस क्लोज हो रहा है 31 मार्च को, तो बोला सर। और हमारा रेट कितना परसेंट दिया? सबसे पहले ए का निकालेंगे, ए का निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो भाई पहले वो लाया अप्रैल में 1/4/22 में, आंसर कितना लाया था? लेकिन बीच में फुल लाया, कब लाया? अक्टूबर लाया। तो ये अप्रैल से कब तक चलेगा सर? अक्टूबर। कब तक चलेगा सर? तो ये 5 लाख केवल अक्टूबर तक लाया, कितना लाया सर? कितना परसेंट? कितना महीना होगा? ये निकलेगा आपका 25,000। कितना सर? फिर अक्टूबर में लाया 1/10/22 को, कितना लाया? 1 लाख लाया। कितना लाया? कितना परसेंट? आपको पता है ये क्लोज हो रहा है 31 मार्च को, 31 मार्च 22 को फाइनेंस है। तो यहाँ भी कितना महीना होगा? तो 6 ये 6 कितना निकलेगा? ये में निकलेगा 5,000। कितना है सर? 5,000। ये कितना? 25/5 कितना हो गया सर? ए का कितना निकला इंटरेस्ट कैपिटल? ए का कितना निकला सर? 30,000। जब बी का निकालेंगे तो सेम यही मंथ होगा, मंथ वही होगा। बी कितना रहा है सर? 3 लाख। तो 3 लाख का 10% तो 6/12 और 1 लाख गुना 10/100 गुना 6/12, ये निकला 15,000, निकला 5,000। तो 15/5 कितना हो गया सर? ए का कितना? बी का कितना? पहले सिंपल था, तो डिफरेंट है। अगला क्वेश्चन मान लीजिए बोलेगा ए एंड बी पार्टनर है, रेशियो है 3:2। कितना है सर? 3:2। हमारा ए कैपिटल ला रहा है 2 लाख,
कितना लग रहा है? और पी ला रहा है 1 लाख, कितना लग रहा है? हमारा इंटरेस्ट दिया है आपका 10%, कितना लग रहा है? आपका प्रश्न में सैलरी दिया है 5,000 रुपये ईच, 5,000 रुपये। आपका नेट प्रॉफिट बिफोर दिया है 2 लाख, कितना दिया सर? निकालने बोला है पीएल एप्रोप्रिएशन, क्या बोला सर? तो अभी जस्ट बताए थे कि जब बनता है पीएल एप्रोप्रिएशन क्या बनता सर? तो करना क्या है? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और यहाँ लिख दीजिएगा एज फॉर द एंडिंग ईयर, यहाँ पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और सबसे पहले लिखते हैं टू इंटरेस्ट कैपिटल। याद कीजिए यहाँ 5 नाम होता है सर, 5 में जो है उसको लिखेंगे। 5 में पहला है क्या? इंटरेस्ट ऑन भाई किसका? एक और तो भैया एक का कैपिटल 2 लाख है, रेट कितना परसेंट है? ये निकलेगा 20,000 और ये कितना है? फिर लिखेंगे हमारा होता है इंटरेस्ट लोन, जो क्वेश्चन दिया नहीं है। तीसरा होता है सैलरी, दिया सैलरी, यहाँ लिखेंगे सैलरी, क्या लिखेंगे सर? सैलरी सैलरी लिखेंगे तो दोनों लाया है तो 5,000 इंटू 2, 5 दूनी। उसके बाद होता है मेरा जनरल रिजर्व, कमीशन कुछ नहीं दिया है सर, जब कुछ नहीं है तो नहीं लिखेंगे सर, यहाँ लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट बिफोर, नेट प्रॉफिट जो लाया है 2 लाख, कितना लाया सर? अब ज्यादा 2 लाख है, होता है इंटरेस्ट ड्राइंग जो दिया नहीं है, यहाँ लिखेंगे 2 लाख, कितना लिखेंगे? यहाँ भी कितना लिखेंगे सर? लिखें यहाँ जो कम होगा क्या लिखेंगे? तो 2 लाख में आए 40 जगह 1,60,000, 1,60,000 इसको बांट देंगे किसमें? ए और बी में, कौन रेशियो में? रेशियो तो बांटते हैं तो निकलेगा मेरा 96,000 और ये होता है 64,000, है ना? है ना? ये करना कुछ नहीं है, ये आपको जो फॉर्मेट बताए, ये जो फॉर्मेट बताए कहाँ गया? ये फॉर्मेट है ना, इस फॉर्मेट के अनुसार जो जो आइटम दिया है उसको यूज कर रहे हैं, वरना यूज नहीं। अब इसमें एक टॉपिक है मेरा, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या नाम सर? अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है, ड्राइंग मतलब होता है कि यदि पार्टनरशिप फर्म से यदि कुछ पैसा आप निकाल लेते हैं सही पार्टनर के डिसीजन से, तो आपको बाद में वो पैसे जमा करना पड़ेगा, लेकिन उस पैसे के साथ आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। क्या पे करना पड़ेगा? तो वही कहलाता है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो भी पूंजी निकाल रहे हैं उस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो इसको निकालने का कंडीशन होता है ईयरली बेसिस होता है। तो पहला होता है ईयरली बेसिस। क्या होता है सर? ईयरली बेसिस के तहत यदि आप फर्स्ट मंथ निकालते हैं, क्या निकालते हैं सर? यदि आप मिडिल मंथ निकालते हैं, क्या निकालते हैं? यदि आप लास्ट मंथ निकालते हैं, और यदि आप डिफरेंट मंथ को निकालते हैं, सबसे अलग कंडीशन डिफरेंट मंथ। इसका मतलब क्या हो गया सर? यदि आप साल के पहले महीने निकालेंगे तो उसका अलग रेट होता है, मिडिल में निकालेंगे बीच वाले में अलग होता है, लास्ट में अलग होता है, और डिफरेंट में डिफरेंट मंथ होता है अलग अलग तारीख, अलग अलग। तो जब फर्स्ट मंथ होगा क्या करेंगे सर? सबसे पहले लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू ड्राइंग अमाउंट इंटू रेट बाय 100 इंटू 6/12 कितना देखिए 5.5 बाय। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि यदि आप पहले फर्स्ट मंथ की डेट निकालते हैं तो जो भी पैसा है उसको उस रेट से गुणा कर देंगे, रेट से, और 5.5 बाय डिवाइड कर देंगे। जब आपका मिडिल मंथ हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू ड्राइंग अमाउंट इंटू रेट बाय 100 इंटू 6 बाय, ये नियम होता है। जब आप लास्ट में निकालते हैं
तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू ड्राइंग अमाउंट क्वेश्चन बताएंगे इसको इंटू रेट बाय 100 इंटू 1 बाय इंटू 5 6.5 बाय यदि आपका डिफरेंट रेट हो तो फॉर्मूला होता है ड्राइंग अमाउंट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1 बाय। तो ये क्वेश्चन ये रूल्स ईयरली बेसिस पे यदि साल में आप दो निकालते हैं तो ये कंडीशन होता है। जैसे क्वेश्चन सुनिए सर बोलेगा पवन इज ए पार्टनर, पवन इज ए पार्टनर, पवन एक क्या है सर ही विड्रॉ निकाला पैसा, he withdraw 10,000 rupees first month interest on drawing दिया है वो दिया है 12%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दिया सर 12% दिया सर। बोला फाइन इंटरेस्ट ड्राइंग, बोला है फाइन इंटरेस्ट ऑन, तो पहले ईयर में करेगा पैसा, पहले ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना पैसा ड्राइंग किया लिखेंगे 10,000 इंटू 12 क्योंकि ये एक महीने का है, एक महीने का है, साल में कन्वर्ट के लिए 12 कितना होगा 1,20,000। फॉर्मूला लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू ड्राइंग अमाउंट इंटू रेट बाय 100 इंटू क्या होगा सर 5.5 बाय, यहाँ करना कुछ नहीं है, यहाँ लिखेंगे 1,20,000 गुना 12/100 इंटू 5.5 बाय 12 ये पॉइंट डेटा 0 किया 3 0 कट गया, ये निकलेगा हम लोग का 12×5 60 66,000 सर 1,20,000 था सर, देखिए 66,000 6,600 तो ये आपका कंडीशन क्वेश्चन में पार्टनर निकाल रहा है कॉन्टेक्ट को फर्स्ट को निकाला सर। जब आपका क्वेश्चन रहेगा, जब क्वेश्चन रहेगा बोलेगा कि राज इज ए पार्टनर, राज इज ए पार्टनर इन ए फर्म, इन ए क्वेश्चन आपका है जैसे मान लीजिए कि राज इज ए पार्टनर, राज इज ए पार्टनर इन ए फर्म, इन ए फर्म, राज जो है एक पार्टनर है फर्म का, जबरदस्त फर्म का। अब क्या हो रहा है हमारा क्वेश्चन बोला हमारा ही विड्रॉ पैसा विड्रॉ कर रहा है 1 अप्रैल 2022 को 500 रुपीज पर मंथ, फिर निकाल रहा है हमारा 1/7/22 को 600 रुपया पर मंथ, फिर निकाला है 1 अक्टूबर 22 को 300 रुपया पर मंथ, फिर निकाला है 1 दिसंबर 22 को 200 पर मंथ, फिर निकाला 1 फरवरी 23 को 100 रुपया पर मंथ। हमारा फर्म जो क्लोज हो रहा है वो है 31 मार्च को, कब हो रहा है सर 31 मार्च। अब यहाँ गौर कीजिए कि जो राज है वो पैसा निकाला अलग अलग तारीख को, अलग अलग, तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे निकालेंगे ड्राइंग निकालेंगे सर जो आपका डिफरेंट है, डिफरेंट डेट पर, डिफरेंट डेट पर, तो सबसे पहला निकाला 500, कितना निकाला सर गौर कीजिए 500 कौन महीना निकाला पहले क्लोजिंग का मार्च में कितना महीना हुआ, अगला कब निकाला जून जुलाई निकाला, तब 500 गुने कितना हो गया सर नहीं 600 था, 600 निकालना है सर 600 इंटू 6 कैसे हुआ जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ज्यादा हो गया सर 7 8 9 10 11 12 1 2 3 9 मंथ, कितना मंथ हो गया सर 9 मंथ। अगला हमारा कितना सर
300 इंटू 6 अगला कितना सर 200 इंटू जनवरी खत्म हो गया 2 अगला मेरा 1 जनवरी था वैसे एक दिसंबर था ना ज़्यादा यहाँ होगा आपका दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीना क्योंकि यहाँ पे देखिए ध्यान से दिसंबर 1 तारीख है तो दिसंबर पढ़ लेंगे दिसंबर जनवरी फरवरी और ये फरवरी है फरवरी मार्च कितना महीना हो गया तो 100 गुने 2 ये हो गया 12 25 60 9 6 5400 ये हो गया 6 दिया 1800 ये हो गया 4 दूनी 100 दूनी 0 का 0 0 का 8 2 10 18 4 22 6 5 11 और 2 13 13000 फॉर्मूला लिखेंगे इंटरेस्ट ड्राइंग का लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू ड्राइंग अमाउंट इनटू रेट बाय 100 इनटू 1 बाय तो ड्राइंग अमाउंट कितना है सर 13000 इनटू रेट कितना परसेंट था रेट नहीं लिखे थे रेट है 12% कितना परसेंट है 12 बटा इनटू 1 बटा 12 कट गया 2 0 कट गया आंसर कितना हो गया 100 तो कंडीशन वहां दिया रहेगा कि जो भी पैसा विड्रॉ कर रहे हैं वो कब कर रहे हैं फर्स्ट मंथ कर रहे हैं लास्ट मंथ कर रहे हैं मिडिल मंथ कर रहे हैं या डिफरेंट कर रहे हैं तो फर्स्ट में फर्स्ट लिखा रहेगा लास्ट में लास्ट लिखा रहेगा मिडिल में क्या 6 मंथ रहेगा 20 का महीना रहेगा और डिफरेंट में क्या रहेगा अलग अलग रहेगा ठीक है तो ये कंडीशन आपका था इंटरेस्ट कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अब आपको एक क्वेश्चन बताते हैं सुनिए ध्यान से मान लीजिए ए डी पार्टनर है रेशियो दिया है 3:2 ठीक है फर्म स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 22 को 1 अप्रैल ए जो कैपिटल लाया है वो लाया है 2 लाख कितना लाया है और बी लाया है 1 लाख कितना लाया है हमारा सैलरी जो है ए का है 500 रुपीज पर मंथ डी का है 700 पर मंथ आपका दिया है नेट प्रॉफिट बिफोर जो दिया है वो दिया है 2 लाख कितना दिया सर 2 लाख प्रश्न में बोला है 10% कमीशन बिफोर प्रॉफिट आफ्टर बिफोर प्रॉफिट बिफोर तो कंडीशन में दिया है ये तो ध्यान बोला है बनाने के लिए पीएल एप्लीकेशन क्या बोला सर तो करना कुछ नहीं है इस प्रश्न में गौर कीजिएगा कैपिटल दिया है रेट भी दिया हुआ है सैलरी दिया हुआ है लेकिन कमीशन का पैसा दिया कमीशन बोला है प्रॉफिट्स निकालने तो यहाँ पे ये बिफोर इसको आफ्टर करते हैं जल्दी लिखिए या आफ्टर कैसे निकालेंगे सर ध्यान दीजिए सबसे पहले बनाएंगे पीएल एप्लीकेशन क्या बनाएंगे सर लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर और यहाँ लिखेंगे 2 यहाँ क्या लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन लिखेंगे एक और ए का कैपिटल 2 लाख है रेट है 10% रेट क्यों नहीं रेट नहीं लिखिए सर रेट कितना परसेंट है तो 2 लाख का 10 होता है 20,000 और 1 लाख का होता है 20 और 10 कितना हो गया सर उसके बाद लिखेंगे 2 सैलरी तो एक और एक का 500 मंथ पर मंथ है तो 12 पच्चीस कितना हो गया सर और ये मेरा है 700 तो 12 से 8400 ये जोड़ेंगे 0004 14,000 यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर तो ये अमाउंट दिया कितना सर 2 लाख कितना सर यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन जो दिया लेकिन अब हमारा प्रश्न में इंपॉर्टेंट बोला है कमीशन क्या बोला सर तो भाई कमीशन किससे निकाले तो सबसे पहले रफ में आप प्रॉफिट निकालिए कितना है 2 लाख कितना है यहाँ भी कितना है सर तो पहले रफ में क्या कीजिए 2 लाख में इसको हटाइए
30 14 कितना हो गया 44,400। ये बचेगा 0 0 6 5 5 कितना बचा 1,55,000 कितना परसेंट बोला है। अब इसी का निकालेंगे कमीशन। क्या निकालेंगे सर? अगर कमीशन नहीं होता तो आंसर ये होता, अगर कमीशन नहीं होता आंसर ये होता सर, लेकिन इसी का बोला कितना परसेंट, तो 10/110 करेंगे, याद रखिए सर 10/10 ये 0 0 काट देंगे। अब यहाँ होगा 11 to 11, यहाँ 4 बचा, 11 4 44, फिर यहाँ बचा हमारा 1 बचा, 11 11 5 बचा 44, फिर कितना बचा हमारा, ये हमारा अप्रॉक्स जो भी आएगा, ये जो भी आएगा इसको यहाँ पुट करेंगे किस नाम से, टू कमीशन। क्या पुट करेंगे सर? टू कमीशन, टू पुट करेंगे, ये मान पुट करेंगे यहाँ पे, जो भी निकलेगा और उसके बाद जो बचेगा वो क्या होगा सर, हायर निकालेंगे सर। मान लीजिए 10 रुपया है या मान लीजिए 100 रुपया है, तो 100 यहाँ पुट कर देंगे और फिर क्या करेंगे, तीनों जोड़ देंगे और इसी क्या करेंगे, मतलब सबसे पहले प्रॉफिट निकालेंगे अपने, सबसे पहले प्रॉफिट क्या करेंगे और उसके बाद उसी का कमीशन पुट करेंगे उसमें, और जो बचेगा क्या होगा नेट प्रॉफिट। तो दिक्कत